हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रियल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है कुछ डेफिनेशंस के ऊपर बेस। ठीक है ना। तो पहले हम वो छोटी छोटी डेफिनेशंस जान लेते हैं क्या होती है। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है ये आपको पता होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना। और प्राइम नंबर बेसिकली क्या होते हैं ए नंबर is called a prime number if it has no factor other than 1 and the number itself। ओके, ये प्राइम नंबर की क्या है डेफिनेशन। ठीक है ना। हम ऐसे भी कैसे कह सकते हैं, इट हैज़ ओनली टू डिवाइजर। इट हैज़ ओनली टू डिवाइजर, 1 and itself। इट हैज़ ओनली टू डिवाइजर, 1 and itself। ओके, ये मेरे प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन है। एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7 एंड so on। ये ऐसे नंबर हैं जिनके सिर्फ दो ही डिवाइजर हैं, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मोर देन टू डिवाइजर, मोर देन टू डिवाइजर, जिसके दो से ज़्यादा क्या हो डिवाइजर हो। या एक बड़ी सी जो डेफिनेशन है आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट number if it has at least one factor other than 1 and the number itself। ओके, कोई डाउट। ये एक डेफिनेशन है, जिस नंबर के दो से ज़्यादा डिवाइजर होंगे, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। एक डेफिनेशन ये भी मैंने आपके सामने लिखी है कि ए नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर, इट हैज़ एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन, किसके अलावा, 1 और इटसेल्फ के अलावा। ओके, एग्जाम्पल में जैसे कि 4, तो 4 के कौन कौन से डिवाइजर है, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी। तो 1 और 4 तो इटसेल्फ हो गए, इनके अलावा और क्या आ गया फैक्टर में, क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 भी क्या हो गया, इसका डिवाइड करा इसलिए 2 भी आ गया। तो इसके क्या आ गया, मोर देन 2 डिवाइजर हो गए इसीलिए। ओके, तो इनको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जिसके दो से ज़्यादा क्या हो डिवाइजर होते हैं। और क्या जाएगा, जैसे 6 आ गया, 6 के डिवाइजर कौन कौन है, 1, 2, 3 एंड 6। ये भी क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। ठीक है, तो प्राइम नंबर में आपको पता लग गया कि प्राइम नंबर क्या है, जिसके सिर्फ दो डिवाइजर हो, 1 एंड इटसेल्फ। जिसके दो से ज़्यादा डिवाइजर होते हैं वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। ओके, ये बात आपको आगे समझ में, नोट में लिख लेते हैं।
ये डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशन के बेस पर ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो नोट में एक चीज़ लिख लेते हैं, इट शुड बी नोटेड दैट द नंबर 1 is neither prime nor कंपोजिट। ठीक है, जो 1 है ना तो वो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है ना, क्लियर। ओके, अगर 1 ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है तो कैसा नंबर है 1, ठीक है ना। नोट फर्स्ट, नोट सेकंड में 1 इज ऑड नंबर। 1 कैसा नंबर है हमारा, ऑड नंबर। क्यों है अभी पता लगेगा। इवन नंबर क्या होते हैं आपको पता ही, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना, यानी 2 से डिवाइड होने वाले नंबर को क्या कहेंगे हम, इवन नंबर कहेंगे। अब 0 जो है वो मेरा इवन है या ऑड है, क्वेश्चन अब ये उठता है, 0 मेरा इवन है या ऑड है। इवन नंबर की डेफिनेशन ये कहती है जो नंबर 2 से डिवाइड होगा, है ना, दोज नंबर आर डिविजिबल बाय 2, दोज नंबर आर